हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज सीरीज जो हम आपके लिए प्रतिदिन सीरीज लेकर के आ रहे थे, उसका लास्ट सीरीज आज हम लेकर के आए हैं। आज आपका छठा सीरीज यानी लास्ट सीरीज होने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उनसे अनुरोध है कि आप सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में आ जाएं। क्योंकि आपका एक दिन का क्लास अब्सेंट हुआ है, तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि अब हम वीडियो चालू करने वाले हैं। और ये सीरीज लास्ट सीरीज है, सीरीज छठा है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए थे। और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज भी लेकर के आएंगे। उसमें से हम एक सीरीज आपको बताए हैं, बाकी सीरीज बचा हुआ है, तो वो भी हम बताएंगे। तो जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, देरी न करते हुए जल्दी से आ जाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज जो भी मैथ बनाएंगे वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ होगा, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक तार जो वृत्त के आकार का है, एक तार जो वृत्त के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इन्हें मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, मैथ को समझिएगा। ठीक है, हम इससे पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, यदि समझ में ना आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, जरूरत पड़े तो 5 बार भी पढ़िए, लेकिन उसे पढ़ने से आपको वो समझ में आ जाएगा। यदि कोई भी मैथ आप भूल रहे हैं या आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो जब पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए, एक वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या आर कितना है, यहाँ पर लिख दीजिए। आर बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख दिए आर बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, वृत्त को मोड़ करके वर्ग बनाया गया। तो वृत्त जो हम बनाए हैं, देखिए वृत्त जो हम बनाए हैं, ये जो वृत्त है, देखिए ये वृत्त हम बनाए हैं। ठीक है, एक तार को लेकर के गोल किए हैं, वृत्ताकार आकार दिए हैं, ये वृत्त है। तो इसका ये है यहाँ पर लास्ट। जैसे कि यहाँ से जो हम वृत्त बनाए, तो यहाँ पे हुआ लास्ट, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ पर जाकर के एंड किए। अब इसमें क्या होगा, कैसे हम इसे निकाले, तो इसको वर्गाकार रूप में, वर्ग के आकार में इसे मोड़ने के लिए पहले इसकी टोटल लंबाई निकालना होगा कि इसकी लंबाई, ये वृत्त जो बना, जिस भी धातु से बना, वो इसकी लंबाई है का। और लंबाई निकालने के लिए मुझे वृत्त की परिधि निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुने पाई का मान 22/7 आप ले दीजिए, और आर आपका 42 है, काट दीजिए, 7 छक 42, यानी कि आपका आ जाएगा 22 दूनी 44 गुने 6। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 24 2 26, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तार के, ये वृत्त की लंबाई कितना आ गया, 264 सेंटीमीटर। यानी ये देखिए, ये जो तार आपका आया, कितना आया, 264 सेंटीमीटर ये तार लंबा आ गया। इसकी परिधि हमने निकाल दी। अब पूछा जा रहा है कि इसको यदि वर्गाकार रूप में मोड़ा जाए, तो मोड़ दीजिए इसे वर्गाकार रूप में, क्या दिक्कत है। इसको वर्गाकार रूप में आप मोड़ दीजिए, इसको वर्ग का आकार दे दीजिए। देखिए, इसको हम वर्ग का आकार दे दिए। ठीक, इसको आप वर्ग के आकार दे दीजिए। अब इसको हम वर्गाकार रूप में दे दिए। ठीक है, अब कहा जाता है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी, इस वर्ग की। जैसे कि देखिए, इस तार को हम बना दिए इस आकार में, वर्ग के आकार बना दिए। क्या बना दिए, वर्ग के आकार में। अब पूछा जा रहा है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी। आप जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, सामान्य होती है। तो वर्ग की भुजा मुझे पता करना है। ठीक है, तो वर्ग की परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप क्या होता है। देखिए, वर्ग की परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा। मुझे यहाँ पूछा जा रहा है भुजा की लंबाई। ठीक है, एक भुजा की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने 1 भुजा, भुजा बराबर कितना है आपका, 264। इसलिए एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 264/4। ठीक है, ये परिमाप नीचे 4 आ जाएगा, और 4 से दे दीजिए, 4 छक 24, 4 छक
24, ठीक है, यानी कि 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 66 सेंटीमीटर, ये भी 66 सेंटीमीटर, ये भी 66 सेंटीमीटर, ये भी 66 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। तो इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। देखिए घन, एक घन हम पहले बनाते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ ब्लॉक कर दीजिए, एक घन हम बनाते हैं। चलिए इसी से बना देते हैं, ब्लैक वाला से। ये घन है। घन देख लीजिए, जो स्टूडेंट को घन बनाने नहीं आता होगा वो देख लीजिए। पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, और वर्ग के अंदर फिर क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे। इसको ऐसे सटाएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये बन गया आपका घन, ठीक है। अब ये घन का विकर्ण, विकर्ण जानते हैं आप कि विकर्ण क्या होता है? देखिए ये विकर्ण हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया, ये विकर्ण। जैसे कि एक रूम घनाकार होता है या वर्गाकार होता है, और पूछा जाए कि एक कमरा में, एक रूम में आप कितना बड़ा से बड़ा बांस या छड़ को रख सकिएगा, ठीक है ना। तो आप रखिएगा तो कोना कोनी रखिएगा, इस कोने से उस कोने तक मिलाइएगा छड़ को, ठीक है। वही आपका विकर्ण होता है, ठीक है। तो यही चीज है ये, ठीक है। ये घनाभ है, सॉरी घन है, और घन का विकर्ण वही दिया गया है, ठीक है। घन का विकर्ण ये है, ठीक है। अब घन का विकर्ण दिया गया है, विकर्ण देखिए, विकर्ण आपको दिया गया है, विकर्ण कितना है? 9√3 सेंटीमीटर। क्या है? 9√3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण कितना है? 9√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और घन का विकर्ण होता क्या है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। √3 आप ए कहिए, √3a, यानी √3 गुने एक भुजा, √3a, ठीक है। ए जो है आपको √3 से बाहर है, ठीक है। √3 गुने एक भुजा लिखिए दीजिए आप, सॉरी √3 गुने एक भुजा लिख दीजिए, या भुजा √3 गुने भुजा, केवल भुजा ही लिखिए, अच्छा है। √3 गुने भुजा, ठीक है। तो भुजा मुझे पता करना है, ठीक है। तो भुजा बराबर, भुजा बराबर, भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 9√3 बटे ये √3, ये √3 से √3 कट गया, तो आपको कितना आ गया? भुजा बराबर, भुजा बराबर कितना आ गया आपका? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा जाता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। तो घन का जब भुजा मुझे पता हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। कितना होता है? 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक। तो 6 गुने भुजा कितना है? देख लीजिए, भुजा आपका है, भुजा आपका आया है 3, सॉरी 9 आएगा, एक मिनट, यहाँ पर 9 आएगा, √3 से 3 कटेगा तो 9 आएगा। तो 9 गुने 9, तो 9 छक 54 गुने 9, गुना कीजिए, 9 चौ 36 के 6 हाथ में 3, 9 पच्चे 45, 3 48, कितना आएगा? 486, कितना आ जाएगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर हम दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप, यदि घन का विकर्ण दिया गया है और इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसको समझिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इस बार संभावना इसको है कि आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। चलिए ध्यान देते हैं। कहता है कि साइन 3a बराबर कॉस ए, कॉस इंटू ए माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a क्या है? न्यून कोण। पता है ना न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर है। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो हम इसमें लिखेंगे
कि साइन 3a बराबर लिखेंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। इसलिए कॉस यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, क्या है 3a, क्योंकि हम तो पहले ही बताए हैं कि ये 90 डिग्री पर ही आधारित है। और कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है, ए माइनस क्या लिखेंगे 26 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए ये 3a और a आपका क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, और 90 डिग्री और 26 डिग्री को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 के 6 9 2 11 116 डिग्री। इसलिए a बराबर 116/4 काट लीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 11 3 बजेगा 4 9 36, यानी a बराबर आपका आ जाएगा कितना 29 डिग्री, ठीक है। a का मान कितना आ जाएगा 29 डिग्री, a का मान 29 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसको मिटा करके, ठीक है। 5 क्वेश्चन लेकर आते थे प्रतिदिन, आज भी 5 क्वेश्चन आपको होगा। और हम जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक बताए हैं आज मिलाकर के कुल 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली देख ले, अच्छे से देख ले, ठीक है, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन जिसमें से आपको 15 को पूछा जाएगा और वह 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, यही आपके मैथ के रिजल्ट को बदलेगा, यही आपको रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बीच की दूरी ज्ञात कैसे किया जाता है उसका हम फॉर्मूला बताते हैं। और कभी कभी क्या होगा कि इसमें लिख दिया जाएगा कि a बराबर इतना, ठीक है, और लिख दिया जाएगा कि b बराबर इतना, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, हम इसको मान लेंगे। देखिए ऐसे भी देखिए a बराबर हम लिख दिए 0,0, ठीक है, अब b बराबर हम लिख दिए 36,15, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए x1, इसको आप लिख लीजिए x2, इसको आप लिख लीजिए y1 और इसको लिख लीजिए आप y2। और यहाँ पर लिखिए कि ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है आपका देख लीजिए 36 माइनस x1 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए y2 15 माइनस y1 कितना है 0 के होल स्क्वायर, ठीक है। इधर ब्लैक से ही बना देते हैं। इसलिए ए बी बराबर, अब 36 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा 36 के होल स्क्वायर, और इसमें 15 में से 0 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 के होल स्क्वायर। इसलिए ए बी बराबर रूट अंडर, अब इसका कैलकुलेशन आप करिए, 36 में 36 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, आप 36 में 36 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1296, और 15 से 15 कीजिएगा तो आपका 225। इसलिए ए बी बराबर आ जाएगा रूट अंडर, जब दोनों को जोड़िएगा तो आपको जोड़ करके 1521 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1521, और जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आपको 39 आ जाएगा, यही आपका बीच का दूरी होगा 39 मात्रक, इसमें मात्रक लिखा जाता है ऐसे मात्रक, ये इसके बीच की दूरी मात्रक में आएगा 39, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और बताने वाले हैं, आप बने रहिएगा, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको हम लिखे हैं, अब इस पर ध्यान देना है। ये एलसीएम और एचसीएफ के बेस पर है। हम इससे पहले भी आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताए हैं इससे पहले। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे वीडियो जितना भी है आप तक पहुंच जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का हम स्पेशली कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले भी बताए हैं, ठीक है। अब चलिए ये इससे पहले हम एलसीएम एचसीएफ भी आपको जब हम सीरीज बता रहे थे तो उसमें बताए थे, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लौसो और मौसो ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे और इसका गुणनखंड कर लेंगे, इधर कैलकुलेशन कीजिए, रफ कीजिए 26 का कीजिए, तो 26 का करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 से 1, तो लिखेंगे 2 गुने
13 गुने 1, ठीक है। और उसके बाद 91 यानी 91, 91 का हम करेंगे तो 7 से करेंगे तो 13, और 13 से करेंगे तो फिर 1, यानी 63 91, तो कितना आ जाएगा 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। एक भी इसमें लिखा जाता है, एक भी इसमें लिखा जाता है। अब एलसीएम की बात करते हैं, एचसीएफ, सॉरी पहले एचसीएफ के बात एचसीएफ की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ यानी कि मौसम। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट मतलब ज्यादा, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में जो हो। देखिए इसमें 2 है 13 है 1 है, इसमें 7 है 13 है 1 है, तो कॉमन दोनों में 1 है, लेकिन वो 1 जो है वह लोएस्ट है, छोटा संख्या है। और एचसीएफ का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाई, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो दोनों में हाईएस्ट है 13 और कॉमन भी है 13, हाईएस्ट भी है 13 और कॉमन भी है 13, 13 मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर में देखिए कौन कौन बच जाता है आपको, लोएस्ट में 1 बच जाता है, तो 1 गुने 2 गुने 7, ठीक है, 1 गुने 2 गुने 7, और 13 दोनों में है तो 1 13 भी लिखाएगा, तो 63 91, 91 गुने 2, 2 के 2 9 दूनी 18, 182, यानी 182 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम का एक और होता है कि एलसीएम का जांच यदि करना हो तो जो भी आपका एलसीएम बनाकर आएगा और जितने भी संख्या से आपने एलसीएम बनाया है उसमें यदि भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो वही, जैसे कि आप देखिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है। अब इसका पूछा जाता है कि एलसीएम क्या होगा बताइए, ठीक है। इसका एलसीएम 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा। हम इसका एलसीएम बता दिए 24 होगा। 2 से कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 4 से कीजिएगा तो 4 छक 24, 6 से कीजिएगा तो 6 चक 24, 8 से कीजिएगा तो 8 त्रिक 24, यानी सब संख्या से जिसमें भाग लग जाए वही आपका एलसीएम होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ठीक है, कि एलसीएम दिया रहेगा और बहुत सारे डिजिट दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि बताइए इसमें से किसका एलसीएम है, तो एलसीएम बनाने मत लगिएगा, ठीक है। जब आपको ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन से पकड़िए, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है सब में डिवाइड करके देखिए, जिससे पूरा पूरा सब संख्या से डिवाइड हो रहा है वही आपका आंसर करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आज का सीरीज को हम समाप्त किए। आपका 30 क्वेश्चन आप तक पहुंच गया है। आप ये 30 क्वेश्चन को पेन और पेपर पर लेकर के इसको बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि उससे भी आपको डर लगता है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। एक पेन जरूर रखिए, जहां कैलकुलेशन में दिक्कत हो वहां पर कीजिए, और वीडियो को बार बार जब देखिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार जब देखिएगा प्रत्येक वीडियो को, तो 5 वीडियो आप तक होगा, ठीक है, 6 वीडियो होगा, 6 5 30 क्वेश्चन, 6 वीडियो होगा, और सारे वीडियो जब देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, याद होगा। जब क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा फटाफट फटाफट आप बना दीजिएगा और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। कल से हम लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें 2 ही क्वेश्चन हम आपको पर डे बताएंगे, ठीक है। उसमें 4 सीरीज बताएंगे, 4 सीरीज में 2 क्वेश्चन पर डे, यानी 8 क्वेश्चन हम बताएंगे। 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लॉन्ग में, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। तो हम 4 सीरीज उसके लिए लेकर के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और प्रत्येक सीरीज में आपका 2 क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए आप लोग रेडी होकर के पहले से रहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में एकदम मन लगा करके उस पर कैलकुलेशन कीजिए, उस पर बनाइए। और ऑब्जेक्टिव का हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले ही हम उसका आंसर दे दिए हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ताकि हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप तक, आप मैट्रिक के हो, इंटर के जो भी स्टूडेंट है और जो भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।